सरकार ने हर फोन में संचार साथी ऐप होने की बात कही थी। यही नहीं, सरकार ने फोन बनाने वाली तमाम कंपनियों को निर्देश भी दिया कि नए फोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल हो और पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल किया जाए। लेकिन इस पर जब काफ़ी रार हुई तो अब सरकार ने साफ किया है कि संचार साथी ऐप यूज़र्स की सुरक्षा के लिए है। इसे यूज़र्स अपनी मर्जी से रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। सरकार के मुताबिक इससे फ़ोन चोरी होने और साइबर अपराध पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। संचार साथी ऐप के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, उसके जो काम हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगे अगर ये प्री इंस्टॉल्ड होगा। दूसरी तरफ कंपनियों का तर्क है कि इससे फ़ोन की लागत बढ़ जाएगी, उन्हें वक्त बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है और तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। तो एक तरफ प्राइवेसी के इश्यूज़ पर विपक्ष हमलावर है सरकार पर, दूसरी तरफ कंपनीज़ की अपनी दलीलें हैं। तो संचार साथी ऐप से दरअसल क्या क्या दिक्कतें हैं कंपनीज़ को, विपक्ष को, और सरकार के इस कदम के बाद कि यूज़र इसे चाहे तो डिलीट कर सकता है, चाहे तो इंस्टॉल्ड रख सकता है, क्या ये जो बहस है ये अब पूरी हुई या फिर अभी भी तमाम तरह की बातें बाकी हैं? इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ। संचार साथी ऐप को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कंपनियां परेशान हैं, यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ऐप को लेकर जारी हंगामे के बीच अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे सबको दिखाए और बताए, लेकिन इसे रखना या हटाना पूरी तरह से यूजर्स की मर्जी है। ये किसी भी दूसरे ऐप की तरह आसानी से फोन से हटाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि संचार साथी आखिर है क्या? इसे भी जान लीजिए। ये दूरसंचार विभाग यानी डॉट का एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद मोबाइल फोन और यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना है, साथ ही लोगों को सरकार की डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूक करना है। इसे आप पोर्टल संचार साथी .gov.in पर या मोबाइल ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2023 में तत्कालीन संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 मई को संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। करीब 20 महीने बाद इसका मोबाइल ऐप आया, जिसे मौजूदा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल सुरक्षा, फ्रॉड रोकथाम और यूजर सेफ्टी से जुड़ी कई सुविधाएं दी गई हैं। इस ऐप का सबसे खास फीचर चक्षु है। इसके जरिए आप किसी भी संदिग्ध कॉल, SMS या व्हाट्सएप मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई आपको डॉट, ट्राई, पुलिस, बैंक, गैस एजेंसी, बीमा कंपनी या KYC के नाम पर धोखा देने की कोशिश करे तो आप इसे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलती है। और अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो चिंता मत कीजिए। संचार साथी में ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल नाम की सुविधा है। इसके जरिए आपका फोन पूरे देश के सभी नेटवर्क पर ब्लॉक हो सकता है। कोई फोन ऑन करने की कोशिश करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस होगी और फोन मिल जाने पर आप इसे दोबारा अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म ने बड़े बड़े काम किए हैं। करीब 1,75,00,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन रद्द किए गए हैं। 7,05,000 चोरी मोबाइल फोन वापस यूजर्स तक पहुंचे हैं। 21 लाख मोबाइल कनेक्शन यूजर्स की रिपोर्टिंग पर काटे गए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग पोर्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं और 1,50,00,000 से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हैं। नॉट माई नंबर चुनने पर 1,43,00,000 मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए। 26 लाख मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 7,23,000 फोन सफलतापूर्वक लौटाए गए। 40,96,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन रिपोर्टिंग के आधार पर डिस्कनेक्ट हुए और 6,20,000 फ्रॉड लिंक्ड IMEIs ब्लॉक किए जा चुके हैं। इधर इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि पहले से बातचीत न होने से कंपनियां परेशान हैं। खासकर एप्पल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी की इंटरनल पॉलिसी किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को फोन की बिक्री से पहले प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती।
पहले भी एप्पल का एंटी स्पैम ऐप को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर से टकराव हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्पल सरकार से नेगोशिएशन कर सकती है या यूजर्स को वॉलंटरी प्रॉम्प्ट देने का सुझाव दे सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने आदेश पर कोई कमेंट नहीं किया है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि संचार साथी ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसे रखना या हटाना यूजर्स की मर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अमित दुबे जी का। आप जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। डॉक्टर प्रशांत माली हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ एक्सपर्ट। डॉक्टर माली, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजेश छाबड़ा जी, कंट्री हेड एक्ट्रॉनिक्स के, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे ही कर रहे हैं। पहले जो विपक्ष के जो आरोप हैं, सवाल हैं, जैसा कि विपक्ष के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी चीज़ को अगर आप कंपलसरी बना देंगे तो ये काफ़ी ट्रबलिंग होगा, इसे वॉलंटरीली रहना देना चाहिए। प्रियंका गांधी तो सीधे सीधे इसे स्नूपिंग ऐप बता रही हैं और प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन बता रही हैं। ये आरोप वर्सेस अब सरकार की सफाई कि यूज़र चाहे तो रखें चाहे तो हटा दें। क्या अब इस बहस का पटाक्षेप हो जाना चाहिए या स्नूपिंग और प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन, ये चिंताएं हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो जो प्राइवेसी के कंसर्न्स थे मैं वो क्लियर कर दूं। हमने शायद पहले भी ये चीज टेस्ट की है कि कभी भी किसी भी एप्लीकेशन पर आपको डाउट है कि वो आपका क्या डेटा ले रही है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं, संचार साथी सर्च करें, आपको जो आइकन मिलेगा उसको क्लिक करेंगे, नीचे डेटा सेफ्टी का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि ये ऐप आपके फोन से क्या क्या डेटा लेती है। जब आप संचार साथी के लिए चीज टेस्ट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ऐप आपके फोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती। अब ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ये तो गूगल बोल रहा है। दूसरी चीज, अब ये परमिशन लेते क्यों है? कैमरे की परमिशन या कोई भी जो परमिशन है वो परमिशन यूज बेस पर होती है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे फीचर हैं जहां पर वो चीजें आप रिपोर्ट करते हैं। जैसे आपको एसएमएस रिपोर्ट करना है तो वो एसएमएस रीड करने का परमिशन है, या कॉल लॉग रिपोर्ट करना है तो उसका रीड करने का परमिशन है, या आपको कोई क्यूआर कोड रिपोर्ट करना है तो उसके लिए कैमरे का एक्सेस चाहिए होता है। ऐसी चीजें सिर्फ तब इस्तेमाल की जाएंगी जब आप रिपोर्टिंग करो, और उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। उसमें भी ये भी दिया गया है कि यदि आप कैमरे का एक्सेस नहीं देना चाहते मत दें, आप फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह चीजें ऑप्शनल भी हैं। ऊपर से आईफोन में तो वैसे भी ये परमिशन नहीं मिलती है, तो आईफोन में बड़े रेगुलेटेड एक्सेस है। सवाल ये कि एक जेनरिक ऐप है, ये एक फैसिलिटी है, आपको दी गई है ताकि आप रियल टाइम में कोई चीज कंप्लेन कर सकें और वो चीज रियल टाइम में ब्लॉक हो सके, ताकि लोग कम से कम। अमित जी, एक छोटी सी चीज है, अमित जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। प्राइवेसी ब्रेक क्या अब इस ऐप को चलाने के लिए कैमरे का भी एक्सेस मांगेगा? ये ऐप कॉल लॉग्स का भी एक्सेस मांगेगा, मैसेज एक्सेस भी आपको देनी पड़ेगी। तो फिर इस तरह से सर्विलांस रिस्क हम बाकी जो ऐप्स में जिक्र करते हैं, क्या इसमें नहीं होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जब आप फेसबुक के केस में देखेंगे और आप डेटा से वही प्रोसेस फॉलो करें तो वहां डेटा सेफ्टी ऑप्शन के अंदर बताया जाता है कि ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें एसएमएस कलेक्ट किए जाएंगे, कॉल लॉग कलेक्ट किए जाएंगे, या जो भी दूसरे चीजें हैं वो कलेक्ट होती है। इस ऐप में कुछ भी कलेक्ट नहीं होता, ये क्लियर है। ये सिर्फ यूज बेस पर परमिशन लेके वो चीज कैप्चर की जाएगी जो चीज आप रिपोर्ट कर रहे हो, इसके अलावा कोई डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा। ये क्लियरली लिखा हुआ है प्ले स्टोर पर। सेम प्रोसेस आप फॉलो करें किसी दूसरे ऐप के लिए, सेम प्रोसेस आप फॉलो करें संचार साथी के लिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कुछ कलेक्ट कर ही नहीं रहा। तो चीजें तो यही क्लियर थी, लेकिन अब उसके बाद जब सवाल इस पे आया कि ये मैंडेटरी क्यों कर दी गई, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि सर 1 साल से ऐप चल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप के, उसके बावजूद लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई ऐप है, लोग उसको यूज ही नहीं करते। 24 लाख से ज्यादा फोन रिकवर हुए पिछले साल इस ऐप के थ्रू, लेकिन लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। तो सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि हम इसको प्री इंस्टॉल कर देते हैं ताकि लोगों को पता रहे, और उसके बाद कैंपेन जब चलाई जाएगी तो लोग तुरंत उसका इस्तेमाल करेंगे और साइबर क्राइम रुकेगा। यदि हम कोई भी अब्यूजिव लिंक, कोई भी अब्यूजिव क्यूआर कोड, ऐप रियल टाइम में रिपोर्ट करना शुरू कर दिए तो साइबर क्रिमिनल्स की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जिसके लिए कलेक्टिव सपोर्ट की जरूरत है, जो शायद जिसके ऊपर सवाल उठाएगा। अमित जी, क्योंकि आपको जाना है, मैं तुरंत मैं जो कंपनीज की जो चिंताएं हैं उस पर भी ज़रा आपसे कहूँगा। कंपनियों को प्री इंस्टॉलेशन में दिक्कत है, उनका कह रही हैं कि भाई
खुद तो बंडल्ड ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं उनके, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन कंपनीज की जो चिंताएं हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, 3 महीने का समय काफी समय होता है, और ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने पहली बार ऐसा करना है। अभी मैं अपना कोई प्राइवेट ऐप लेके कंपनी के पास जाऊंगा, वो 2 हफ्ते में सब रेडी करके दे देंगे, ठीक है आप आ जाइए, एग्रीमेंट साइन करते हैं, एवरीथिंग इज स्मूथ। प्रॉब्लम क्या है कि यदि किसी के लिए फ्री करना है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सरकार का निर्णय है। मेरे ख्याल से वो एक कंसर्न है। अदरवाइज जब बिजनेस आ रहा होता है तो कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाता है। 3 महीने तो बहुत लंबा समय है किसी कंपनी के लिए। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो इसके लिए प्रोसेस इंटैक्ट ना हो। प्री इंस्टॉल्ड ऐप पहले से आती रही है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप के प्रोविजन पहले से रहे हैं, तो ये कोई नया फीचर तो है नहीं। ये तो ऑलरेडी उनके पास ये ऑप्शंस होते हैं। उनकी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं ओईएम्स की, वो ऑलरेडी ये ऑप्शन देती है लोगों को कि आप आइए, पर इंस्टॉल हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम 5 मिलियन फोन में डाल देंगे, हम 2 मिलियन फोन में डाल देंगे। ये होता रहा है। आपने देखा और सारी ई कॉमर्स ऐप हैं जो प्री इंस्टॉल आती है, बहुत सारे फोन में आती है। तो ऐसा कोई रोड ब्लॉक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। iOS पर तो वैसे भी बहुत सारे फेस टाइम, आई क्लाउड, ये तमाम, और इसके अलावा भी दर्जनों, जैसे मैंने कहा कि बंडल्ड ऐप्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपको जाना था इसलिए आपसे मैंने बैक टू बैक सवाल लिए। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर माली सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। आप बताएं सर कि क्या वाकई में संचार साथी ऐप से जो इतने सारे कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, क्या वो उचित हैं सर? देखो, प्री इंस्टॉल ऐप चलेगा, लेकिन प्री कंसेंट ऐप नहीं चलेगा। प्री कंसेंट अगर आप लेते हो तो जो डीपीडीपी की आत्मा है उसी के विरोधाभास में ये चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी ऐप की भी सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो सरकार इसमें नीति लाए कि इस ऐप का भी सर्टेन से ऑडिट होगा और उसका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो देश के लिए साझा किया जाएगा, तभी ही हम विश्वास बना पाएंगे। मैं इस ऐप के विरुद्ध नहीं हूं, मैं खुद इस ऐप को यूज करता हूं और मैंने कहीं सारे फोन बंद करवाए। मैं तो ये चाहूंगा कि ये सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी नीति लाई जाए कि सीनियर सिटीजन के लिए संचार साथी ऐप कंपलसरी कर देना चाहिए। शायद उनके मोबाइल से निकाला भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब अभी हम जो फ्रॉड देख रहा हूं या मैं फ्रॉड देख रहा हूं अपने प्रैक्टिस में, तो सीनियर सिटीजन ज्यादा शिकार हो रहे हैं इस साइबर धोखाधड़ी में। ये एक साइबर जो बड़ा अपराध, साइबर क्राइम फ्रॉड का जो चल रहा है, जो एक पैंडेमिक बन चुका है, वो उसे बचाना है तो हमें संचार साथी जैसा ऐप, क्योंकि मोबाइल की सिक्योरिटी तो जरूरी है। जैसे कार में हमें वो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है क्योंकि वो सिक्योरिटी है, वैसे ही एक ऐप होना भी जरूरी है जो हमें बहुत सारी चीजों, जो मोबाइल बेस्ड साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनसे बचाए। और उसके लिए सीनियर सिटीजन को ये कंपलसरी कर देना चाहिए, और ना ही कंपलसरी, उनको तो साइबर गार्डियन बोल के अपॉइंट करना चाहिए। वो दिन भर बैठे, अगर उनके पास खाली वक्त हो और उनको कोई आके मैसेज रिपोर्ट करता है कि इस फोन से ऐसे मैसेजेस, ऐसे मार्केटिंग आए, तो वो एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाए और ये सारे मोबाइल बंद करने को एक सोशल काम की तरह देखे। और ये काफी सारे नंबर्स और ये फ्रॉड नंबर्स, व्हाट्सएप मैसेज से आने वाले अनआइडेंटिफाइड नंबर्स और एसएमएस, ये सबको वो ब्लॉक करने में सरकार की, देश की और हमारी जो नेटिजन्स है उसकी मदद भी कर सकते हैं। बट आपसे थोड़ा और डिटेल में मैं समझूंगा कि आपने बताया कि ये एक सिक्योरिटी ऐप है, इसकी खुद की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा आपसे डिटेल में समझूंगा। लेकिन फिलहाल मैं राजेश छावड़ा जी के पास जा रहा हूँ। राजेश छावड़ा जी, जो बार बार प्राइवेट कंपनीज कह रही हैं कि साहब प्री इंस्टॉल करने से हमको दिक्कत आ जाएगी, और जैसा हमने कहा कि भाई एक हिपोक्रेसी है कि भाई एप्पल में भी तो ऑलरेडी फेस टाइम, आई क्लाउड प्री इंस्टॉल्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें आपको लोकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ शेयर करना पड़ता है। गूगल एंड्रॉयड पर आप चले जाएंगे, जीमेल, यूट्यूब, दर्जनों बंडल्ड अपने ऑलरेडी। सैमसंग में भी आपका बिग्सबी, सैमसंग पे, आप यू नेम एनी मोबाइल, एंड उसके साथ जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट अगर कह दे कि भाई साइबर फ्रॉड हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, एक सरकारी ऐप को आप प्री इंस्टॉल करके ले आइए, तो क्या प्रॉब्लम है सर? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि साइबर फ्रॉड बढ़ नहीं रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया शायद वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में आता है जिनमें साइबर फ्रॉड होते हैं। 22,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड्स लास्ट ईयर, मतलब 22,000 करोड़ कुछ आंकड़ा होता है। आप 1 से शुरू करिए, पहुंचे 22,000 करोड़ पे।
तो मैंने पहले भी बहुत जगह बोला है कि आजकल जितने भी ये फ्रॉड्स होते हैं, ज़्यादातर चोर आपके घर के खिड़की दरवाजे तोड़ के नहीं आते, आपके ऐप के थ्रू ही आते हैं, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू ही आते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे डीप फेक हो, जो एक चीज कॉमन है जो वो यूज करते हैं वो है सिम कार्ड। तो अगर एंड मोबाइल डिवाइस, तो अगर ये ऐप हमको हेल्प करती है फ्रॉडुलेंट सिम कार्ड इशू किए हैं उसको रोकने में, या मोबाइल डिवाइसेस जो चोरी हुए हैं उनका गलत यूज होने में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। और जहां तक ऐप्स के इंस्टॉल करने की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक अमित जी ने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐप्स तो बहुत सारी प्री इंस्टॉल होती ही हैं। और जहां तक यूजर सेफ्टी या प्राइवेसी का कंसर्न है, आज आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी बोला कि ऐप इंस्टॉल हो रही है, कुछ रजिस्टर तो नहीं हो रही। रजिस्टर तो यूजर को खुद ही करना पड़ेगा। आज अगर मैं फोन खरीदता हूं, उसमें ये ऐप इंस्टॉल होके आ जाए, लेकिन मैं उसमें अपना फोन नंबर डाल के उसे रजिस्टर नहीं करूं, तो वो ऐप तो इनएक्टिव पड़ी है और वो ऐप ना कोई डेटा ले रही है, ना मैं उसका यूज कर रहा हूं। तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो है ही नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये ऐप कुछ प्राइवेसी का वायलेशन है, आप मत करो यूज उसे। आपके फोन में है, आप मत करिए यूज। और डिलीशन पे भी कोई रोक नहीं है, आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन ये ऐप एक्चुअली में साथी है और आपको हेल्प करेगी फ्रॉड प्रिवेंशन में। तो मुझे लगता है कंपनीज को भी सरकार के साथ मिलकर इस ऐप की इंस्टॉलेशन में साथ देना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन जो खबरें आ रही हैं एप्पल समेत तमाम जो दूसरी कंपनीज हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की चिंता का हवाला दे रही हैं एंड संभवतः कंप्लाई न करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन पर किस तरह का एक्शन हो सकता है, डॉक्टर माली से भी हम समझेंगे और आपकी भी राय लेंगे। छाबड़ा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो डॉक्टर माली ने कहा था कि भाई सिक्योरिटी ऐप है, इसकी खुद की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो क्या उस मोर्चे पर हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर माली, आप बताइए सर, ये कैसे ये सिक्योरिटी ऐप खुद सिक्योरिटी इसकी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं सर? देखिए, कोड ऑडिट करना, इसकी वल्नरेबिलिटी जो उसको पब्लिश करना या फिर इसका पेनिट्रेशन करना सर्टेन इम्पैनल्ड ऑडिटर्स द्वारा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि अगर जीरो डे बग कहीं पाया जाता है या एक्सपोज्ड एपीआई कहीं पाया जाता है या फिर कहीं परमिशन ओवररीच कहीं पाई जाती है, तो इससे क्या होगा, जो हमने सुरक्षा के लिए जो ऐप बनाया है वो ही सबसे बड़ा असुरक्षित सरफेस एरिया बन जाएगा मोबाइल में, जिससे मोबाइल पेनिट्रेट हो जाएगा लोगों को और सरकार की दिक्कतें बढ़ जाएगी। तो इसके लिए ये भी चाहिए कि ये इन ऐप में ऐसी भी सुविधाएं हो जो कि कंटिन्यूअस पैचिंग हो इस ऐप का। इसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी किसी को दिखती है तो वो बग बाउंटी द्वारा रिपोर्ट की जाए, वो पब्लिक से ही लेके कि भाई ये इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, उसे रिपोर्ट करके उसे तुरंत पैच किया जाए। तो ये पैचिंग की, सिक्योरिटी की, जीरो डे जो जो एक्सप्लॉइट मिलते हैं उसकी, जीरो ट्रस्ट की एक नीति उनकी होनी चाहिए, जिससे कि ये ऐप जो सुरक्षा के लिए बनाया गया है उसकी सुरक्षा पुख्ता हो और जो भी ऑडिट होगा इसका वो लोगों से साझा किया जाए। सर्टेन इम्पैनल ऑडिटर करता है, वो आप अपने ही वेबसाइट में या वो ऐप में ही एक ऑप्शन बना के उसमें डाल दीजिए, तो पब्लिक को कि क्या, नहीं तो क्या होगा कि अफवाह और नैरेटिव, जैसे अभी आज पार्लियामेंट में हो रहा है, ये अफवाह और नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो ये नैरेटिव सेट लोगों के दिमाग में हो जाएगा और एक सुरक्षा मन में लोगों के लाने के पहले उनके मन में डर बिठाया जाएगा। और जो ऐप की जो 1 करोड़ के करीब ये है, उससे ज्यादा उसका डाउनलोड होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एक चीज और डॉक्टर माली, बहुत क्विकली, जो कंपनीज का तर्क है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप लॉ क्योंकि जानते हैं, जैसे एप्पल का मैं एग्जांपल देख रहा था, एप्पल की ऐप स्टोर रिव्यू गाइडलाइंस में एक तरह की उनकी रूल बुक है, वो उसमें साफ लिखा है कि iOS डिवाइसेस पर थर्ड पार्टी ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं है। अब ये तो हम खुद कहते हैं कि भाई आप थर्ड पार्टी ऐप्स को प्री इंस्टॉल मत करिए, जो आपने बनाई है उन्हीं को कीजिए। कल के दिन तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके उसमें डाल देगा, वो यूजर्स की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इंसिस्ट करती है तो फिर ये तो मतलब हम जिस चीज़ों पे इंसिस्ट करते थे पहले, ये तो हम ही उल्लंघन कर रहे हैं। एक कंपनी को हम थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की छूट दे रहे हैं एक तरह से, तो ये तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा सर कल के दिन। देखिए, आप इसको ऐप नहीं देखिए, ऐप बोल के नहीं देखिए, आप इसे एक सुरक्षा के लिए स्टेटवेयर के नाम से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैलवेयर होता है, तो वैसे ही एक स्टेटवेयर है जो भारत स्टेट उसको बता रही है कि हमारे, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, भारत में ही सबसे ज्यादा मोबाइल यूसेज हो रहा है, भारत में ही ज्यादा मोबाइल बेस्ड जो ऐप यूज होता है, डिजी यूपीआई हो या डिजिटल बैंकिंग के लिए हो, तो हम ज्यादा शिकार है। यहाँ पे हमारा पेनिट्रेशन ज्यादा है, हमारा शिकार ज्यादा है, तो हमारे लिए एक्सेप्शन होना जरूरी है। और क्या एप्पल ये कर सकता है? एप्पल जरूर कर सकता है। एप्पल हमारे लिए अलग से ये कर सकता है। एप्पल को चाहिए कि इस ऐप को उस जो आईओएस के मापदंड है उस पे ये उतरना चाहिए, वो ऑडिट करे, वो उसको जो चाहिए, जो फीचर्स ऑन रखना है, जो ऑफ करना है, उसके हिसाब से वो करे, और उसकी सुरक्षा को मुहैया करे। तो बस हमें वो हमें कर सकता है, छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन करना है। लेकिन राजेश छाबड़ा जी, ये छोटा सा अगर चेंज भी अगर करना पड़े तो क्या अल्टो गत्वा ये यूजर्स के लिए तो नहीं महंगा पड़ जाएगा? क्योंकि एप्पल जैसी कंपनियां जिनका 4.5% मार्केट है इंडिया में, अब उनके लिए उनका पूरा आईओएस का पूरा ऐप पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी ओएस लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे। इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबली, उनकी जो दलील है कि वो ग्लोबली पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अब वो 4.5% के मार्केट शेयर के लिए इतना क्यों करे? नंबर 1। नंबर 2 कि कल के दिन अगर कोई कॉस्ट बढ़ी और इसको घुमा फिरा के फिर कंज्यूमर पे ही डाल दिया गया तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आई थिंक एप्पल का इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है मोबाइल फोन्स के लिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो और इंडिया में जो फोन्स बिक रहे हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर बिक रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे कहती है कि ये ऐप हमें डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि एप्पल को अपनी पॉलिसी के पीछे छुपना चाहिए। दे शुड नॉट हाइड बिहाइंड देयर पॉलिसी। पास्ट में कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनमें एप्पल ने दूसरी कंट्रीज के लिए भी एक्सेप्शंस करी हैं। आई थिंक रशिया के लिए, रशिया की कुछ एप्स के लिए कुछ एक्सेप्शन थी कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रॉम्प्ट दिया जाएगा उन एप्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो जो भी कंपनी, अल्टीमेटली एप्पल भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती हैं, उस कंट्री का लॉ ऑफ द लैंड तो फॉलो उनको करना ही पड़ेगा। वो ये तो नहीं कह सकते कि हम एक ग्लोबल लॉ लेके चलेंगे। जहां तक ऐप इंस्टॉल करने की बात है, प्री इंस्टॉल करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि इससे उनका एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा कि वो बोलेंगे कि हमें इंडिया जैसी मार्केट में मतलब नहीं बेचना क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। आई थिंक सबसे पहले तो डायलॉग जरूरी है। अभी तो ये एक प्रपोजल आया है, गवर्नमेंट ने इशू किया डायरेक्टिव, एक डिस्कशन होना चाहिए 90 दिनों के भीतर। आपने सही कहा, कंसल्टेशन होना चाहिए। कंप्लायंस के लिए 90 दिन दिए गए हैं। संभवतः इसमें इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स और सरकार के बीच में बातचीत भी हो, क्या रास्ता निकलता है देखना होगा। काफ़ी कुछ चर्चाएं इसमें बची हुई हैं। फिलहाल आज समय इतना ही था। आप सभी लोगों से बातचीत करके काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली है। थैंक यू सो मच राजेश छाबड़ा जी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रशांत माली, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।